जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मानवी मैथ सेंटर पर। तो आइए आज हम फिर से देखेंगे कि हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो आपके सामने बहुपद का 2.1 जो कि हम स्टार्ट किए हैं, और यहाँ से हमारा एक एक चैप्टर हम कंटिन्यू करते चलेंगे और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के हर एक क्वेश्चन का आनंद लीजिए। तो चलिए आज हम 2.1 प्रश्नावली को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको इसमें कुछ ग्राफ दिया गया है और उसको समझना है। बोला है किसी बहुपद px के लिए जो होता है y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। अगर आपके पास बुक है तो आपके बुक में 2.1 में नीचे कुछ ग्राफ दिया होगा, ठीक है। उसमें आपको बोला गया है px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करिएगा आज हम समझाएंगे आपको, आराम से समझिएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जो पहला ग्राफ है वो आप अभी आपको समझाते हैं। एक नंबर पे जो ग्राफ दिया गया है उस पर जरा गौर कीजिएगा। ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और आपको पता होता है कि ग्राफ का जो साइड होता है वो कौन सा होता है। तो ये हमारा होता है x, ठीक है। ये होता है y, ये होता है y डैश और ये होता है x डैश। ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला जो ग्राफ दिया गया है 2 नंबर में उसको देखिएगा क्या है। सभी को हम बतलाएंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ ग्राफ है इस तरह से फिर से दिया गया है, ठीक। फिर देखिए इसमें कुछ कटान बिंदु इस तरह से दिया गया है, इस तरह से, ठीक है। सीधा है, इसको सीधा कर लीजिए, कुछ इस तरह से है। चलिए 3 नंबर को देखते हैं कि क्या है। 3 नंबर में ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ दिया गया है, ठीक। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसान है, इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ग्राफ इस तरह से है, ऐसे करके दिया गया है, इधर से इधर, इधर 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 दिया गया है, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। फिर देखिए 4 नंबर में 4 नंबर दिया गया है। तो 4 नंबर में पहले ग्राफ है, ठीक। फिर उसके बाद यहां से यहां कर दिया है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में पहले ग्राफ है, ठीक है। पहले क्या है, ग्राफ है। अब ग्राफ में देखिए जो ये वक्र जो है किस तरह से घुमा हुआ है। तो वक्र इस तरह से, हाँ इस तरह से है, इस तरह है, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में ग्राफ, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है। पहले इस तरह से ऊपर आया, फिर इस तरह से, उसके बाद इस तरह से आकर इधर उठ गया है, ठीक है। चलिए इस तरह से हमको ग्राफ दिया गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको बोला है शून्यकों की संख्या। देखिए शून्यकों की संख्या याद कर लीजिए, समझिएगा। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ पर जो ये वक्र जो खिंचा रहा है, वक्र किसको बोलेंगे, इसको। इस पर तो यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। इसको हम वक्र बोलते हैं जो ऐसे करके लकीर खिंचा हुआ है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा जो लकीर है, उस लकीर को देखना है। वो अगर x अक्ष को टच करता है यानी छूता है, यानी x अक्ष में अगर सट जाता है तो हम देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना है। अब बात रही है कि ये जो लकीर जो ऐसे करके ये घूम रहा है, तो x अक्ष को कितना बार ये काट रहा है या कितना बार उसमें टच कर रहा है, वही हमारा शून्यकों की संख्या होता है, समझिएगा। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन में बात करते हैं। केवल x अक्ष होना चाहिए, y से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। x अक्ष को अगर टच करेगा यानी कि काटेगा ये टेढ़ा मेढ़ा लकीर, ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा, उतना शून्यकों की संख्या होगा। अब पहला क्वेश्चन में देखिए उस शून्यकों की संख्या कितना है। तो पहला में हम देख रहे हैं कि x अक्ष ये रहा, नहीं x अक्ष हमारा ये रहा, लेकिन इसमें तो कहीं पर कोई वक्र है नहीं, y पर है लेकिन x पर है नहीं है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगला में देखिए, अब अगला में ये देखिए ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। पहले ये देखिए, और ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु यानी 0 होता है, केंद्र होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, जिसको हम 0 से
प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष को पहले ये देखिए कि कितना बार ये रेखा काट रहा है। तो हम एक्स अक्ष पर आते हैं और देखते हैं कि एक ही जगह यहाँ पर जो है टच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, एक, जी मतलब सॉरी एक होगा। कितना होगा, एक होगा। समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। चलिए अब अगले 3 नंबर में समझते हैं। 3 नंबर में देखिए एक्स अक्ष ये रहा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब ये देखिए कि एक्स अक्ष को यहाँ पर जो दिया गया है, एक्स अक्ष को कितना बार ये रेखा काट रहा है। तो देखिए एक बार तो यहाँ पर काट रहा है एक, फिर एक 2 और फिर एक 3, यानी यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, हम समझा रहे हैं, समझिएगा। अब देखिए 4 नंबर में यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश है। पहले ये देखिए कि इसमें जो है ये जो रेखा चल रहा है ना, रेखा वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो कितना बार हो गया, 2 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेना है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिर्फ आप समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं 5 नंबर में। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। अब ये देखिए कि इस y अक्ष को नहीं देखना है हमको, बार बार शून्यकों की संख्या अगर निकालना है ग्राफ में तो आपको केवल x अक्ष पर देखना है कि कितना बार टच कर रहा है, बस हो जाएगा। अब देखिए x अक्ष पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार और एक 4 बार, यानी कि हमारे शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में ये रहा x, ये रहा x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब पहले ये देखिए कि x अक्ष पर कितना बार ये काट रहा है। तो x अक्ष को देखते हैं तो एक बार यहाँ, नहीं फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, तो टोटल कितना, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना, 3। समझ गए। तो इस तरह से आपको जब कभी भी ग्राफ दे दे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहेगा कि ग्राफ आपको दे देगा, बोलेगा इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4, आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना है। तो इसी तरह से करिएगा। कैसे करना है, एक्स अक्ष को केवल देखना है, केवल एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को ये वक्र कितना बार काट रहा है। तो जिस तरह से हम बतलाए हैं कि इसमें 1 बार काटा, उसमें 3 बार काटा, इसमें 2 बार काटा, इसमें 4 बार काटा, 3 बार काटा। कैसे हम चेक किए हैं, तो ये देखिए कि आपके सामने रहेगा, जो भी फिगर रहेगा वो दिया रहेगा। उस फिगर में आपको समझना है कि ये एक्स अक्ष पर कितना बार वक्र घूम रहा है। तो हम देख रहे हैं एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, 3 बार। तो ये हमारा 2.1 में यही बोला गया था। ठीक है, कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम तो आज आपको 2.1 का 6 क्वेश्चन था वो सभी हम करा चुके हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको जो है इसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा होगा इसका 2.2, ठीक है, वो बताएंगे, समझिएगा आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, कमजोर भी स्टूडेंट हो उसको हम समझाएंगे गणित, मेरा काम है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन आप लोग खुद से भी थोड़ा प्रयास कीजिए सीखने का। आप प्रयास करिएगा तभी जाकर सीखिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।